मेरी उम्र 18 साल है। मैं अपने कुछ ज़रूरत के सामान खरीदने बाजार गई थी। बाजार में मेरी पुरानी सहेली खुशबू मिल गई। खुशबू बहुत दिनों के बाद मुझे मिली थी तो मुझे लेकर अपने घर चली आई। हम लोगों ने ढेर सारी बातें की। बातों ही बातों में टाइम ज़्यादा हो गया। रात के लगभग 8:30 बज चुके थे और बारिश हो रही थी। मैं तेज कदमों से अपने घर आ रही थी कि अचानक मेरे साथ। मेरा नाम रीता है। हमारा गाँव शहर से कुछ दूरी पर बसा हुआ था। कोई भी काम इमरजेंसी पड़ने पर शहर जाना पड़ता था। लोगों को रोज शहर आना जाना रहता था। हमारे यहाँ गांव का एक लड़का था जो बहुत ही गरीब था। उसकी उम्र लगभग 14 या 15 साल थी। बचपन में ही उसके पिता इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे, इसलिए घर की जिम्मेदारी सब बबलू पर ही थी। आपको बता दें, लड़के का नाम बबलू था। बबलू बेहद शरीफ और समझदार लड़का था। उसके घर में उसकी माँ, उसका एक छोटा भाई और वह 3 लोग रहते थे। बबलू गांव के बड़े बड़े लोगों के यहाँ जाता और कहता, शहर से अगर कुछ लाना हो तो मुझे बता दे, मैं ले आऊँगा। बदले में मुझे 10 रुपए दे दीजिएगा। बबलू 10-15 घरों में अपना काम कर लेता। इस तरह से बबलू 10-15 घरों का काम करके 100-150 रुपये इकट्ठा कर लेता था और शाम को अपने घर का राशन लाता था, जिससे उसके घर का खर्चा चलता था। बबलू बहुत मेहनती था, लेकिन वह शहर जाने से डरता था क्योंकि उसके घर पर उसकी बूढ़ी माँ रहती थी। उसका भी देख रेख बबलू ही करता था। बबलू अपने छोटे भाई को एक बड़ा डॉक्टर बनाना चाहता था, क्योंकि बबलू के पिता की मृत्यु उनके सही इलाज न हो पाने की वजह से हो गई थी, जिससे उसने ठान लिया था कि गांव में एक अच्छा डॉक्टर बहुत ज़रूरी है। और कोई भी, जैसे मेरे पिताजी इस दुनिया को छोड़कर चले गए, वैसे कोई डॉक्टर की कमी से न जा पाए। बबलू का गुजारा अब 100-150 में नहीं हो रहा था। अब वह बड़ा हो चुका था। उसको घर घर अब काम करना अच्छा नहीं लग रहा था। गांव में गरीब परिवार भी रहते थे जो लकड़ियों से खाना बनाते थे। बबलू ने सोचा, क्यों ना लकड़ियों का कारोबार किया जाए, इसमें अच्छा मुनाफा होगा। फिर एक दिन बबलू ने जंगल से कुछ लकड़ियों को काट कर गाँव में बेचा, जिससे उसको पहले दिन 200 रुपये मिले, जिससे बबलू बहुत खुश हुआ। अगले दिन बबलू ने ज़्यादा लकड़ियों को इकट्ठा किया और 300 रुपये बचा लिए। इस तरह से बबलू लगभग महीने में 8,000 रुपये कमाने लगा। बबलू का छोटा भाई सबलू पढ़ने में बहुत अच्छा था। उसने कक्षा 5 में प्राइमरी स्कूल को टॉप किया, जिससे बबलू खुश होकर पूरे स्कूल में मिठाई बंटवाई। बबलू ने अपने छोटे भाई को शहर के एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया। अब बबलू की जिम्मेदारी बढ़ गई थी, क्योंकि उसका छोटा भाई पहले गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था और अब वह शहर के स्कूल में पढ़ने लगा था, जिससे उसको रोज स्कूल छोड़ना और स्कूल से लाना एक काम बढ़ गया था। लेकिन बबलू इससे घबराने वाला लड़का नहीं था। उसको तो अपने भाई को पढ़ाने की धुन सवार थी। इस तरह बबलू सुबह अपने भाई को स्कूल छोड़कर आता और शाम को उसको लेने चला जाता और दिन भर लकड़ियाँ बेचता। एक दिन बबलू अपने भाई को स्कूल छोड़कर आ रहा था कि रास्ते में उसे एक बैग मिला। जब उसने बैग में देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस बैग में तो ढेर सारे पैसे थे। बबलू उनको लेकर घर चला आया। उन पैसों को गिनने में लगभग 2 घंटे लग गए। जब बबलू सारे पैसों को गिन चुका तो लगभग 5.5 लाख रुपए थे। बबलू ने सोचा, यह पैसे किसी ज़रूरतमंद के होंगे, शायद इसी गांव के किसी आदमी का होगा जो ज़रूरत से शहर जाने पर रास्ते में गिर गया हो। यह सोचकर बबलू गांव के प्रधान के पास पैसे लेकर जाता है। गांव के प्रधान एक ईमानदार आदमी थे। प्रधान जी ने कहा, यह पैसे तुम्हें कैसे मिले? तो बबलू ने सारी हकीकत प्रधान जी को बता दी। प्रधान जी ने कहा, ठीक है, अगर गांव के किसी आदमी का पैसा होगा तो ज़रूर उसको वापस मिल जाएगा। अगले दिन प्रधान जी ने गांव के मुनीम से यह बात बता दी कि गांव में जाकर सब लोगों को बता दो कि प्रधान जी को एक बैग मिला है। बैग जिसका हो प्रधान जी से जाकर ले ले। अगले दिन सुबह बहुत सारे लोग प्रधान जी के घर सामने इकट्ठा हुए तो प्रधान जी ने कहा, बैग सबके सामने लाकर रख दिया और बोले, इस बैग में बहुत सारा पैसा है। जो कोई इसकी सही गिनती बताएगा, यह बैग उसको दे दिया जाएगा। उसमें बहुत से बेईमान भी आए हुए थे, जो उन्होंने अपने अपने अनुमान से बोल रहे थे। प्रधान जी समझ गए इनमें से किसी का भी यह बैग नहीं है। प्रधान जी ने कहा, अब तुम लोग जा सकते हो। जब सब लोग चले गए तो प्रधान जी ने बबलू को बुलाकर कहा, देखो, यह पैसे तुम रख लो, शायद भगवान ने तुम्हें इनाम दिया हो। हाँ, एक बात मैं तुमसे कहना चाहूँगा कि तुम गांव वालों के लिए उसमें से कुछ पैसों का एक महिला शौचालय बनवा दो। बबलू ने ऐसा ही किया। गांव वालों के लिए एक महिला शौचालय बनवा दिया, जिसमें गांव वाले बहुत खुश हुए और अपने घर को भी बबलू ने अच्छे से बनवा लिया। और जो पैसे बचे उसका बबलू ने एक किराने की दुकान में इन्वेस्ट कर दिया और अच्छा पैसा कमाने लगा। एक दिन मैं शाम को शहर कुछ ज़रूरत से सामान खरीदने गई थी। शहर में मेरी सहेली मुझसे मिल जाती है।
बहुत दिनों के बाद मिली थी तो मुझे लेकर वह घर चली गई। हम लोगों ने वहाँ खूब बातें की, बातों ही बातों में देर हो गई। रात के लगभग 8:30 बज चुके थे। मैं पैदल ही आ रही थी कि अचानक बहुत ज़ोर से बारिश होने लगी। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी और डर लग रहा था कि अचानक मेरे सामने कुछ गुंडे आए और वह मुझे किडनैप करना चाह रहे थे। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, इतने में बबलू वहाँ पहुँच जाता है और गुंडे भाग जाते हैं। बबलू के हाथों में एक छाता था। बबलू ने मुझे छाते से ढका और हम चलने लगे। रास्ते में बबलू ने मुझसे बताया, देखो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं मानता हूँ कि मैं उम्र में तुमसे छोटा हूँ, लेकिन मैं तुमको बहुत चाहता हूँ। इस तरह से हमारी शादी हो जाती है और हम एक खुशहाल परिवार की तरह जीवन बिताने लगते हैं।